हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ उस डेट ऑफ बर्थ के बारे में जिस डेट ऑफ बर्थ को आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हो सकता है कि आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अलग हो और डॉक्यूमेंट्स में दूसरी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई हो। तो आज मैं उस डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात कर रही हूँ जिस डेट ऑफ बर्थ को आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, जिस डेट ऑफ बर्थ को हम बर्थडे मनाते हैं तो उस डेट ऑफ बर्थ को हम क्या करते हैं, ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं। हमको उसी डेट को ब्लेसिंग्स मिलती हैं, सब लोग हमको उसी दिन विश करते हैं और सबकी ब्लेसिंग्स हमको उसी दिन मिलती हैं। तो वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो हमारी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। अब मैं आज सबसे पहले ले रही हूँ डेट ऑफ बर्थ 1। किसी भी मंथ की डेट, 1 नंबर हो, 1 तारीख हो, 10 तारीख हो, 19 हो या 28 तारीख हो। हम न्यूमरोलॉजी में सिंगल डिजिट पे नंबर लेकर आते हैं। जैसे 19 है तो 1 + 9 हुआ 10 और इनका हुआ 1 यानी कि सन प्लैनेट। ऐसे 28 का 2 + 8 हुआ 10 और इनका भी सिंगल डिजिट में 1 आएगा और इनका भी सन प्लैनेट होगा। अब जिनकी डेट ऑफ बर्थ भी 1 तारीख को है, मतलब 1, 10, 19 या 28 में से कोई सी भी है, तो उनका जो बेसिक नेचर होता है वो नेचर हेल्पिंग नेचर होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है। सन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है और सन किसी के आगे पीछे नहीं घूमता, सन के आसपास सारे प्लैनेट घूमते हैं। तो इनका अथॉरिटेटिव नेचर होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है और ये कुछ भी अगर लाइफ में इन्होंने कुछ भी अचीव किया है, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, वो कोई मैटर नहीं करती। लेकिन ये जब तक सबको बता नहीं देंगे, अपना अचीवमेंट ही सबको बता नहीं देंगे, तब तक इनको सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। दूसरी चीज़, अथॉरिटेटिव नेचर का मतलब ये हुआ कि ये अपनी बात को, किसी से भी बात कर रहे हैं तो ये अपनी बात को इस तरह से रखेंगे और जब तक ये अपनी बात लोगों से मनवा नहीं लेंगे कि नहीं यही सच है, जो मैंने कहा वही सही है, तब तक इनको शांति नहीं मिलती हैगी। ये आपसे आर्गूमेंट करते ही रहेंगे कि नहीं, जो मैंने कहा है वही सही है। ये इनका बेसिक नेचर होता है। सन प्लैनेट वाले, मतलब नंबर 1 वाले लोगों को एक्टिव रहना ज़रूरी है। अगर ये लोग एक्टिव नहीं होंगे तो ये फैटी हो जाएंगे, इनके ऊपर मोटापा बहुत जल्दी चढ़ता है, इसलिए इनको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर इन लाइफ में इनसे कोई आगे निकल जाए या किसी और ने अचीव कर लिया है तो वो इनको कभी भी पसंद नहीं आता है कि कोई और दूसरे किसी और व्यक्ति ने कुछ अचीव कर लिया। अगर ये लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, अगर इनको ये लगता है कि इन्होंने कुछ अचीव नहीं किया है, तो ये सोशली कट हो जाते हैं और ये थोड़े से डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ नंबर 10 का, तो सिंगल डिजिट 1 आ रहा है। 19 नंबर जिनका है तो नंबर 19 की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 भी आ रहा है और नंबर 9 भी आ रहा है। तो इनके साथ नंबर 9 प्लैनेट यानी कि मार्स की भी जो क्वालिटीज़ हैं वो भी ऐड ऑन हो जाती हैं। नंबर 9 है मार्स यानी कि मंगल का, और मंगल का दिन होता है हनुमान जी का। हनुमान जी को जब ज़रूरत पड़ी थी तो वो अकेले ही थे, उनकी हेल्प करने कोई नहीं आया था और हनुमान जी की मदद कोई कर भी नहीं सकता। तो नंबर 9 जो प्लैनेट है उनको अपने काम खुद ही करने होते हैं, उनकी मदद कोई कर नहीं सकता। नंबर 9 प्लैनेट के साथ भी सेम चीज़ है कि अगर ये एक्टिव नहीं होंगे तो ये डिप्रेस्ड हो जाएंगे और इनको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इनसे आर्गूमेंट करेगा तो आर्गूमेंट में ये ही जीतते हैं, इनसे बहस में कोई भी नहीं जीत सकता। अगर हस्बैंड वाइफ है और 9 नंबर का हस्बैंड या वाइफ किसी का भी 9 नंबर है तो वो जो 9 नंबर वाला है वो जब बहस करेगा तो वही जीतेगा। जो दूसरे प्लैनेट वाला है वो इनसे आर्गूमेंट में नहीं जीतेगा। 9 नंबर वालों के साथ एक और क्वालिटी होती है कि ये पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन ये जब पैसा कमाना चाहते हैं तो इनका सबसे पहला सोचना ये होता है कि मैं इस पैसे से किसी धार्मिक स्थल पे कुछ सेवा करूँगा, मतलब समाज सेवा करूँगा, किसी नीडी पे जो व्यक्ति है उसकी मैं हेल्प करूँगा। 9 नंबर वालों को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, इनको एक्टिव रहना और घूमना फिरना पसंद होता है। तो 19 नंबर की जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है उनके अंदर नंबर 1 की भी क्वालिटीज़ रहेंगी, सन प्लैनेट की भी, और 9 नंबर की भी क्वालिटीज़ उनके अंदर आती हैं। अब बात कर रही हूँ मैं नंबर 28 की। इसमें नंबर 28 की डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए
नंबर 1 सन प्लैनेट की भी क्वालिटीज़ रहेंगी, वो भी बेसिक नेचर रहेगा। नंबर 2 वाला भी बेसिक नेचर रहेगा और नंबर 8 वाला भी, 8 नंबर होता है सैटर्न का, और सैटर्न की भी क्वालिटीज़ इनके अंदर आएंगी। नंबर 28 डेट ऑफ बर्थ वालों के साथ बस ये प्रॉब्लम होती है कि इनके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि नंबर 1 जो है वो भी एग्रेशन का प्लैनेट है, उनके अंदर भी एग्रेशन और ईगो होता है। नंबर 8 जो है वो सैटर्न का है और उनके अंदर भी एग्रेशन होता है। जो सन प्लैनेट है वहाँ पे एक्टिव वो बनाता है और एक्टिव रहना ज़रूरी है, और 8 नंबर जो है सैटर्न जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है और वो आलस देता है। इसलिए नंबर 28 की जो डेट ऑफ बर्थ वाले लोग हैं उनके साथ उनके अंदर आलस भी आता है और एग्रेशन भी आता है, तो उनको थोड़ा सा अपने को बैलेंस करके चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब मैं बात करती हूँ नंबर 2 की। नंबर 2 प्लैनेट जो है टू नंबर जो है वो मून प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप किसी भी मंथ की नंबर 2, 11, 20 या 29 डेट ऑफ बर्थ के हैं और उस डेट को आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो आपका प्लैनेट हुआ मून। अब मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ नंबर 2 की, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 है या 20 है। देखिए 2 नंबर जो है मून 15 दिन इंक्रीज़ होता है और 15 दिन डिक्रीज़ होता है। अब 15 दिन इंक्रीज़ हो रहा है और 15 दिन डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि इनका जो मूड है वो भी उस हिसाब से स्विंग होता है। इनका सडन मूड स्विंग होता है और फिर ये अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। ये इनके अंदर बेसिक इनकी नेचर है, भगवान ने ही इनको नेचर ऐसा दिया है। मून फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, तो इनको एक्टिव रहना पसंद है, इनके अंदर एक स्पीड रहती है, एक एनर्जी बनी रहती है कि इनको अपने काम जल्दी करना पसंद आता है। इनका केयरिंग नेचर होता है, हेल्पिंग नेचर होता है, गुड इंट्यूशन पावर होता है, ये गुड लिसनर होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। इनको अपने परिवार के साथ रहना पसंद है और इनकी इम्पोर्टेंस अपनी फैमिली ही होती है नंबर 2 प्लैनेट वालों के। लेकिन इनकी एक नेगेटिव क्वालिटी होती है कि इनका मूड स्विंग होता है, और जब इनका मूड स्विंग होता है तो तब इनको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर ये पेशेंस नहीं रखेंगे तो इनको गुस्सा जल्दी आ जाएगा। अब मैं बात कर रही हूँ, नंबर मैंने 2 ले लिया और 20 ले लिया, नंबर 11 की बात कर रही हूँ। नंबर 11 जो है न्यूमरोलॉजी में नंबर 11 को बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। नंबर 11 में सन प्लैनेट की भी क्वालिटीज़ जो हैं वो भी ऐड ऑन हो जाती हैं, क्योंकि इसमें 2 बार 1 आ रहा है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग उसको बनाता है। साथ ही साथ इनके अंदर नंबर 2 की भी क्वालिटीज़ आती हैं, तो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी, ये सब भी होती है। साथ ही साथ इनके अंदर मून वाली क्वालिटीज़, केयरिंग नेचर और गुड इंट्यूशन पावर, ये वाली क्वालिटीज़ भी हो जाती हैं। अब मैं बात करती हूँ नंबर 29 की। 2 + 9 हुआ 11 और 1 + 1 हुआ 2। 29 की डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए उनके अंदर 2 नंबर की भी क्वालिटीज़ होती हैं, मून प्लैनेट की भी क्वालिटीज़ होती हैं, उनका बेसिक नेचर वो भी होता है। साथ ही साथ उनके साथ नंबर 9 यानी कि मार्स, मंगल का भी जुड़ जाता है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि 9 नंबर जो है वो हनुमान जी का है, और हनुमान जी ने अपने काम अकेले ही किए, उनकी मदद कोई नहीं कर पाया। वो खुद ही इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं है किसी की। तो इसी तरह कि जिनकी किसी भी की 29 डेट ऑफ बर्थ है तो उनको मैक्सिमम अपने काम खुद ही करने होते हैं। उनको जब ज़रूरत पड़ेगी, लोग आएंगे भी तो उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी मदद के लिए कभी कोई आएगा नहीं, आएगा, लेकिन वो कोई मदद आपकी बहुत ज़्यादा कर नहीं पाएगा। आपको अपने काम खुद ही अपने लेवल पे ही करने पड़ेंगे। इनको एक्टिव रहना पसंद है, इनको घूमना फिरना पसंद है। अगर आप इनसे घूमने का बोलेंगे तो शायद ये कभी मना करें, ये हमेशा ऑलवेज रेडी रहेंगे घूमने फिरने के लिए। इनका हेल्पिंग नेचर होता है।
इनके साथ इनको वही क्वालिटियाँ इनके साथ रहती है कि इनको पैसा कमाना है, लेकिन पैसा इनको इसलिए कमाना है कि अपने जो क्लोज़ रिलेटिव्स हैं उनको इनकी जो फैमिली है इनको ये पहले से ही सोच के बैठते हैं कि मुझे इनको गिफ्ट करना है, कुछ गिफ्ट देना इनको पसंद आता है, या फिर इनको समाज सेवा करना पसंद आता है, किसी भी धार्मिक स्थल पे सेवा करना इनको पसंद आता है। अगर ये किसी से आर्गूमेंट करेंगे तो ये, चूँकि ये नंबर 29 है तो इनके पास 2 की भी क्वालिटीज़ है और नंबर 9 की भी क्वालिटीज़ है। तो नंबर 9 जो है वो तो जैसे मैंने 19 का बोला कि वहाँ पे सन के साथ वो जुड़ रहा है, तो आर्गूमेंट करेगा तो वो हमेशा वही जीतेगा, क्योंकि सन भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। लेकिन 29 में क्या होता है कि मून जो एक सॉफ्ट प्लैनेट है, तो मून की क्वालिटी से इनके साथ जुड़ गई, तो ये आर्गूमेंट अगर करेंगे तो एक स्टेज के बाद ये आर्गूमेंट करना छोड़ देंगे। थोड़ी सी तो आर्गूमेंट करेंगे, ऐसा नहीं है कि आर्गूमेंट नहीं करेंगे, लेकिन एक स्टेज के बाद ये आर्गूमेंट करना छोड़ देंगे। ये वहाँ से या तो उठ के चले जाएंगे, नहीं तो शांत बैठ जाएंगे कि ठीक है भैया, आप जो बोल रहे वही सही है। ये इनके नंबर 29 वालों के साथ होता है। मन ही मन भले ही ये सोचते रहेंगे ठीक है बोलने दो, मुझे तो पता है कि ये क्या सच है क्या सही है, ऐसा ये सोचेंगे, लेकिन फिर ये ज़्यादा बहस में नहीं पड़ते। ये इनकी क्वालिटी होती है। और हनुमान जी का जो है एक ब्लेसिंग्स इनके साथ रहती हैं। नंबर 2 नंबर वालों के लिए अगर ये वाइट कलर के क्लोथ ज़्यादा वियर करें तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होगा। नंबर 2 वालों के लिए, क्योंकि चंद्रमा का है इनका प्लैनेट जो है वो चंद्रमा है, मून है, तो ये अगर वाइट कलर के क्लोथ वियर करेंगे तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों ही प्लैनेट का, दोनों ही नंबर का आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।